नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुद्ध विधि एनालिसिस में। फिलहाल जहां पर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं, वहीं पर आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी को जो 17 सीटें लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने उत्तर प्रदेश के अंदर बंटवारे में दी है, उसके बाद 17 में लगभग 13 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, लेकिन 4 सीटें अभी भी कशमकश में फंसी हुई हैं। उन 4 सीटों में हम अन्य सीट मथुरा है, आपकी क्या नाम है, रायबरेली और अमेठी, जिसमें रायबरेली अमेठी की सीट अभी भी चर्चा का विषय है। खास तौर पर हम ये कहना चाहेंगे कि रायबरेली की सीट, अमेठी की सीट पर अभी तक राहुल गांधी ने कोई भी ऐसा संकेत नहीं दिया कि वहां चुनाव लड़ने जा रहे हैं स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री के खिलाफ। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए तो वायनाड में नॉमिनेशन करने पहुंच गए, वहां पर जहां वामपंथी दल जो कि इंडिया गठबंधन का सदस्य है, उनका जमकर विरोध कर रहा है और उसने अपना प्रत्याशी खुद उतार दिया है, जो कि ए रजा की पत्नी एनी रजा है। और एनी रजा जो है वो इस कांग्रेस पार्टी की तरफ, कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई की तरफ से वहां चुनाव लड़ेंगी, वहीं पर मुस्लिम लीग भी चुनाव लड़ेगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपने राहुल गांधी भी वहां चुनाव मैदान में उतर गए हैं और नॉमिनेशन कर दिया है। फिलहाल अगर हम बात करें अमेठी और रायबरेली की, तो अमेठी में जहां राहुल गांधी का अभी भी अता पता नहीं है, वहीं दूसरी तरफ रायबरेली जो कि उनकी पारिवारिक सीट रही है, और पारिवारिक सीट होने के नाते लोग ये कह रहे थे कि प्रियंका गांधी उस सीट पर आएंगी। आपको बताते चले, प्रियंका गांधी की लॉन्चिंग 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर होती है और तब बड़ी बड़ी बातें होती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स कहती है उनकी नाक उनकी दादी से मिलती है, वो बड़ी ही ओजस्वी हैं, बड़ी तेजस्वी हैं और बहुत कुछ। उस समय आपने देखा होगा कि जब वो उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने प्रवेश किया था तो अपनी बुआ के घर को उन्होंने अपना घर बनाने की बात करी थी, जो कि लखनऊ में ही उनकी बुआ विजय लक्ष्मी पंडित का घर है, वहां पर रहने के लिए। लेकिन आपको बताएं कि 2017 में जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि इस बार चुनावी स्थितियां क्या होंगी, जब शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने की बात आई और प्रशांत किशोर ने कहा कि ब्राह्मण चेहरे को उतारा जाए, लेकिन वहीं पर वो समझौता कर लेते हैं और समाजवादी पार्टी के साथ तब एक नारा दिया जाता है, 2 लड़के, यूपी के 2 लड़के, और बड़े उत्साह के साथ वो साथ साथ प्रचार करते हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव। लेकिन उस चुनाव में मुंह की खाती हैं प्रियंका जी, और प्रियंका जी को उस समय बहुत ही तुरुप का इक्का कहा जा रहा था। प्रियंका के आने के बाद हो सकता है कि अपने बल पर उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाए और सरकार बनाने की हैसियत में आ जाए। फिलहाल पहले ये कहा गया, उसके बाद सपा से गठबंधन किया गया और स्थिति हम सभी जानते हैं कि 6 सीटों पर आकर के कांग्रेस पार्टी को घुटने टेक देने पड़े। फिलहाल प्रियंका का जलवा वहीं खत्म नहीं हुआ, उसके बाद कि 2019 के चुनाव की जब बात हुई तो भी प्रियंका गांधी को यहाँ का पूरा सुपर इंचार्ज बना दिया गया। प्रियंका गांधी को बनाने के बाद जब प्रियंका गांधी ने यहाँ पर दौरे करने शुरू किए और उनसे 2017 में जब प्रश्न किया था पत्रकारों ने, तो उन्होंने कहा था हम 2019 की तैयारी कर रहे हैं, और जब 2019 में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा 2022 की तैयारी कर रहे हैं। 2022-19 में तो फिलहाल उनके हाथ में सिर्फ उनकी मां की सीट यानी रायबरेली की सीट हाथ में आई, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में तो सिर्फ एक ही सीट है। यानी कुल मिलाकर के प्रियंका गांधी का ना तो जलवा है ना ही उनका कुछ है। यानी एक तरह से अगर देखा जाए तो प्रियंका गांधी का पूरा फोकस 2019 के चुनाव में रायबरेली में अपनी मां के घर को बचाने में रहा। ये वही रायबरेली है जिसने भर भर के, झोली भर भर के और लाखों वोटों से कांग्रेस पार्टी के परिवार को, गांधी परिवार को खूब वोट दिए। उनके बनाए हुए किसी भी पॉपेट को भी रायबरेली ने बहुत प्यार दिया। वो चाहे सतीश शर्मा हो, ऐसे बहुत से नेता रहे जिनको कांग्रेस पार्टी के परिवार ने कहा कि ये हमारे खड़ाऊ लेकर के जा रहे हैं, इनको जिता दीजिए, तो उनको जिता दिया गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात 2019 में आई, जब 2019 में प्रियंका गांधी को सोनिया गांधी जी जब वहां से चुनाव लड़ रही थी तो उनके जीत का मार्जिन बहुत कम हुआ। और बहुत कम का मतलब ये था कि जो जीत का मार्जिन पहले उनका 2 लाख, 1.5 लाख ऐसे जाता था, इस बार वो जीत का मार्जिन लाख के अंदर ही सिमटता नजर आया। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर ये मार्जिन घटना आपको तो बहुत बड़ा नहीं लग रहा होगा, लेकिन जो व्यक्ति 2 और 2.5 लाख की लीड लेता हो, वो 1 लाख के अंदर या 1 लाख तक पहुंचता है, तो ये लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं आता है कि कहीं ना कहीं लोकप्रियता गांधी परिवार की कम हो रही है। फिलहाल इसके बाद ही आपने देखा होगा कि प्रदेश नवनियुक्त उनके प्रदेश अध्यक्ष जो बनाए गए थे अजय राय, उन्होंने बाकायदा ये घोषणा कर दी थी कि प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ेंगी और अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे। उनके ये बोलने के बाद जब पत्रकारों ने प्रश्न किया कि क्या आप चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कुछ भी बयान नहीं दिया। ना तो राहुल गांधी ने हाँ कहा अमेठी के लिए और ना ही ना कहा।
प्रियंका की तरफ से भी इस प्रकार की कोई भी बयानबाजी या किसी भी प्रकार की ऐसी सूचना नहीं आई। फिलहाल रायबरेली से अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने आती हैं तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने एक मजबूत घेरा बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर दिया है कि प्रियंका गांधी हो या स्वयं सोनिया गांधी, तो अब लड़ेंगे नहीं, तो राजस्थान भाग गई, प्रियंका गांधी हो या कोई भी गांधी परिवार का व्यक्ति आता है उसको जीतने नहीं देंगे। आपको बताइए प्रण 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने अमेठी को लेकर के किया था और उन्होंने बड़ी करारी शिकस्त दी थी राहुल गांधी जी को, और इस बार प्रियंका गांधी को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी ऐसा सोच रही है। आपको रायबरेली की सीट का कुछ थोड़ा सा विषय बताते हैं कि रायबरेली में अब तक 17 बार लोकसभा के चुनाव में 14 बार कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी विजयी हुआ। एक बार राजनारायण और 2 बार अशोक सिंह भारतीय जनता पार्टी से जीते, राजनारायण जनता पार्टी से चुनाव जीते। यानी कुल अगर उपस्थिति बताई जाए तो कांग्रेस पार्टी लगभग 87% वहां पर जीत दर्ज करा करके 87% समय तक कांग्रेस पार्टी का राज रायबरेली में रहा है। आपको बताएं कि रायबरेली से अभी तक ब्राह्मण प्रत्याशी कोई जीत कर नहीं गया भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी के वहां पर जो क्लस्टर में काम कर रहे प्रभारी वीरेंद्र तिवारी हैं, जब उनसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने उसमें बताया कि वहां पर कई लोगों का कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण प्रत्याशी को प्रमोट करती है तो शायद नतीजे बदल सकते हैं। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार अभी 26 फरवरी को जिस प्रकार राज्यसभा के चुनाव के समय मनोज पांडे जो कि ऊंचाहार से विधायक हैं समाजवादी पार्टी से, उन्होंने जिस प्रकार वहां पर जाकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन किया और मुख्य सचेतक के पद से रिजाइन किया, उससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मनोज पांडे को भारतीय जनता पार्टी, चूंकि वो एक बड़ा चेहरा है और पिछले बार भी माना जाता है कि जो सोनिया गांधी की विजय में जो अच्छे खासे जो वोटों की जो जोड़ने का काम किया था वो मनोज पांडे ने ही किया था। मनोज पांडे अपनी ऊंचाहार विधानसभा ही नहीं बल्कि रायबरेली में भी एक बड़े ब्राह्मण नेता के रूप में जाने जाते हैं। आपको बता दें ऐसे कई इंसिडेंट्स हैं जिसमें मनोज पांडे की ख्याति बड़ी ऊंची तक गई है। आप 2017 में कुछ ब्राह्मण परिवारों को जिंदा गाड़ी में जला दिया गया था, ब्राह्मण परिवार के बच्चों को, उसको लेकर के मुखर रहे हैं मनोज पांडे। मनोज पांडे कुछ दिनों से और भी चर्चा में आए जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने श्री रामचरितमानस पर हमले करने शुरू किए तो समाजवादी पार्टी के अंदर से पहला स्वर अगर किसी का निकला तो वो मनोज पांडे का ही निकला। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी मनोज पांडे को लेकर के फील्डिंग कर चुकी है, इसीलिए राज्यसभा के चुनाव में उन्हें मुख्य सचेतक पद से रिजाइन कराया गया, चूंकि वो अखिलेश यादव के भी बड़े करीबी माने जाते हैं, समाजवादियों के बीच में भी काफी लोकप्रिय रहे हैं और ग्राउंड टू अर्थ पॉलिटिक्स करते हैं। बड़े ही सामान्य और लोक व्यवहार में बड़ी ही ख्याति मानी जाती है मनोज पांडे की। लगता है कि मनोज पांडे के माध्यम से इस बार अगर गलती से भी प्रियंका ने पैर रख दिया रायबरेली में और अगर भारतीय जनता पार्टी ने मनोज पांडे को टिकट दिया तो मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होगा। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि मुकाबले में दिलचस्प होगा ही ना, होगा तो होगा, लेकिन मनोज पांडे की जीत भी कुछ लोग सुनिश्चित बता रहे हैं, क्योंकि बहुत आज तक कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने वहां ब्राह्मण प्रत्याशी नहीं दिया। जहां एक तरफ मोदी की लहर है और भारत कांग्रेस पार्टी का पतन दिखाई पड़ रहा है, कांग्रेस पार्टी का हिंदुत्व के खिलाफ बोलने वालों का समर्थन दिखाई पड़ रहा है, और आज तो एसडीपीआई जो कि पीएफआई का संगठन है, एक राजनीतिक संगठन, उसने भी आज कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे दिया, जिस मुद्दे को अमित शाह और मोदी भी उठाने लगे हैं। उससे नहीं लगता है कि एक तो मुद्दों की कमी है, दूसरा नेतृत्व की कमी है, तीसरा प्रियंका गांधी खुद भी डाउन टू अर्थ ऐसी नेता बन के नहीं उभरी कि जो 2, 4, 5 जिलों में प्रभाव डाल सके। और शायद यही कारण था 2019 में प्रियंका गांधी बामुश्किल अपनी मां की सीट रायबरेली में बचा पाई। बामुश्किल इसलिए कह रहा हूं कि जीत का अंतर घटा था। देखना यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी आखिर किसको टिकट देती है, लेकिन वही सूत्रों का खबर यह आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी हो सकता है हार के डर से अपनी बड़ी नेता प्रियंका गांधी को वहां ना उतारे, और उन्होंने राज बब्बर से बातचीत की है। इसके अलावा और भी लोगों से बातचीत वो कर रहे हैं। जी हाँ, अगर आपको मेरा विश्लेषण पसंद आया हो तो मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाइएगा। थैंक यू वेरी मच।